हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं और एक प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ मेरी दोस्त का, और हम सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे। मेरी दोस्त का जो प्रॉब्लम है वो पढ़ाई करनी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि वो सोचती है कि मुझसे मतलब कि उससे वो चीज़ नहीं होगा, और क्योंकि अब तक नहीं हुआ है, और जो कॉन्फिडेंस है वो कम है, वो सोचती है टाइम भी कम है। ये सारी चीज़ें मतलब वो अगर मुझे गोल सिंपली बताता हूँ, मुझे गोल चाहिए लेकिन मैं उस गोल के पास मतलब कि टाइम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैं सोचूंगा कि मुझे वो गोल नहीं मिलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये सब प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आज तक मैंने नहीं कर पाया है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स मैं एक एक करके इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा और सबके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा पॉइंट वाइज। सो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, जब हमारा आगे एक गोल है तब पहला प्रॉब्लम ही कि हमारा माइंड जो है वो हमें बताएगा कि मत करो ये, क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त एक स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। माइंड चाहता है बॉडी कैसे रेस्ट ले एवरी टाइम, इसलिए माइंड बहुत अच्छा काम करता है जब हम सोते रहते हैं, और जब हम काम करते हैं तो हम टायर्ड हो जाते हैं, फटीग हमारा जो वो कम होता है। इसलिए हमें पकड़ना पड़ेगा कि माइंड जो बोल रहा है वो मत सुनो। माइंड बोल रहा है या तुम्हारा जो गट फीलिंग है मत सुनो, क्योंकि वो एक फिक्शनल थिंग है, वो सच में नहीं है। फैक्ट इज़ समथिंग एल्स। फैक्ट इज़ you don't know what the fact is because you haven't reached up to that point yet. There's still time to go. So तुम्हारा जो मन बोल रहा है कि मेरा नहीं हो सकता, टाइम बहुत कम है, ये सब छोड़ दो। टाइम कम टाइम कम क्यों है तुम सोचते हो? क्योंकि तुम देखते हो कि जो डिफरेंट अलग अलग इंसान होते हैं वो सब बताते हैं कि मुझे 1 साल लगा, मुझे 2 साल लगा ये अचीव करने में। बहुत सारे इंसान ड्रॉप्स लेते हैं पढ़ाई में, स्पेशली फॉर पढ़ाई बहुत इंसान ड्रॉप लेते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो और तुम्हारा में एक डिफरेंस है। वो एक अलग इंसान है, तुम एक अलग इंसान हो। वो क्या किए क्या ना किए तुम्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्या किए हो उससे पड़ता है। तो तुम्हें उस खुद के ऊपर देखना चाहिए, खुद के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ना कि बाकी दूसरे इंसान पे। और तुम जब दूसरे इंसानों को देख रहे हो तुम वहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम तुम खुद पर यूटिलाइज़ करो। टाइम गया, उसके बाद कोर्स। हमें लगता है कोर्स बहुत ही हार्ड है, हमारा ये नहीं हो सकता, क्या करेंगे भाई? हार्ड कुछ नहीं होता, वो हार्ड मतलब कि डिफ़िकल्टी लेवल एक फिक्शन है, मतलब कि डिफ़िकल्टी इज़ नॉट रियलिटी। हमें हार्ड लगता है, मतलब कैरी दैट वर्ड, लगता, इट्स नॉट वो हार्ड है, हमें हार्ड लगता है। सो इसीलिए जितने भी हार्ड लगे हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में तुम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओ तो इतना रिग्रेट होगा कि पूछो मत। तो इसलिए तुम अपना काम करते रहो, मन गया भाड़ में, काम करते रहो। उसके बाद जो आता है डिस्ट्रैक्शंस। मुझे यहाँ घूमना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे पढ़ाई का मन नहीं है क्योंकि किसकी शादी हो रही है, मैं नहीं जा सकती या सकता अगर बॉय है तो। सो वो सब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस को तुम भूल जाओ, क्योंकि वो जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है ना वो एक लॉन्ग टर्म सैडनेस ला सकता है, और ये जो शॉर्ट टर्म सैडनेस है वो एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ला सकता है। नहीं मालूम, लेकिन ला सकता है। इसलिए वो जो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत भागो, भागना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भागो। देखो लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है तुम्हारा। अगर लॉन्ग टर्म में तुम खुश हो तो शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस तुम्हें ज़रूरत ही नहीं, और अगर हैप्पीनेस और सैडनेस नहीं रहेगा तो तुम्हारा लाइफ क्या है? इसीलिए शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए मत भागो।
शॉर्ट टर्म सैडनेस मिलने से चलेगा कि तुम भूल जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सैडनेस से तुम्हें एक ऐसा माइंड तुम्हारा ऐसा इफेक्ट होगा कि तुम उससे शायद बाहर ना निकल पाओ। इसलिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए परस्यूट करो, ना कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। जब एक इंसान में खुद के लिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है, तभी ही वो इंसान खुद को अंडर एस्टिमेट करता है। मुझे ये नहीं होगा। समटाइम्स हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गया भाड़ में, बट इन टर्म्स ऑफ करियर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ मस्ट। क्योंकि तुम अगर वो ड्रीम है तुम्हारा, किसी एक वजह से वो ड्रीम है, ना कि मुझे ये बनना था क्योंकि नो रीज़न, मुझे सिर्फ ये बनना था। एक रीज़न छुपा हुआ होता है जो कि हम शायद भूल चुके होंगे, लेकिन वो रीज़न छुपा होता है और वो उसी रीज़न से हम चलते हैं पूरा। तो अगर वो रीज़न की वजह से अगर तुम वो हासिल नहीं कर पाओ तो वो पूरा बेकार हो जाएगा। मत करने दो ऐसा खुद के साथ, ठीक है। और जब बात आती है दूसरे भी नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, उनके लिए मैं बताता हूँ फिर से, दूसरे से हमें कुछ लेना देना नहीं, खुद के लिए सोचो। वो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हर किसी हालत में उसे लेना पड़ेगा। और है बहुत सारे लोग जो अनसक्सेसफुल हैं, वो भी एफर्ट दे रहे हैं, हाँ, लेकिन हमें इधर एक पॉइंट रखना पड़ेगा कि जो अनसक्सेसफुल है उनमें से अगर फिर से दो कैटेगरी है, कुछ लोगों ने एफर्ट दिया, कुछ लोगों ने एफर्ट नहीं दिया, इसलिए वो अनसक्सेसफुल है। देखो, एफर्ट नहीं दिया भी अनसक्सेसफुल में है, और लेकिन जिन्होंने सक्सेसफुल मतलब कि वो अचीव किए, सक्सेसफुल खुद के लिए जो सक्सेसफुल हो, फाइनेंशियल टर्म में हो, वो किसी भी टर्म में हो, लेकिन सक्सेसफुल हुए, उन्होंने एफर्ट दिया है, सारे के सारे एफर्ट दिया है। कोई भी बिना एफर्ट के सक्सेसफुल नहीं हुआ आज तक, कोई भी नहीं। वो उसको कुछ एडवांटेजेस मिले होंगे, जैसे कि एक बैकअप होगा कि और एल्स फैमिली रिच हो गया, वैसे सारे एडवांटेजेस मिले होंगे, लेकिन खुद के मेहनत भी उसने की होगी, ना कि हाँ मेरा तो होता है, मुझे कुछ एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही ख़राब माइंडसेट है। और सारे जिन्होंने एफर्ट नहीं दिया वो सब अनसक्सेसफुल कैटेगरी में। इसलिए तुम अगर एफर्ट दोगे, तुम सक्सेसफुल हो सकते हो या फिर अनसक्सेसफुल हो सकते हो, पता नहीं, सक्सेसफुल भी हो सकते हो, लेकिन अगर तुम एफर्ट नहीं दोगे तो इट्स 100% श्योर दैट यू विल गेट अनसक्सेस, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। और एक चीज़ होती है, हम जिससे compete करें वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ दैट सेम स्किल। स्ट्रॉन्ग हो गए, हमारा क्या जाता है, उनको अगर सीट मिले तो अच्छा है, हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक कारण है, उस कारण के लिए तुम पकड़ो, उसे सीट मिलने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। पूरे जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर मेडिकल कर रहे हो, मेडिकल में तुम्हें सारे सीट नहीं चाहिए, तुम्हें चाहे सिर्फ एक सीट, उस एक सीट के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, माने नहीं रखता कि तुम एम्स या किसी बड़े से कॉलेज से करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। ये पहला, ये जो कीवर्ड है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, ना कि तुम्हें एक एम से जाना है। सेम गोज़ फॉर इंजीनियर। अगर तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, IIT नहीं बनना, तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, तुम जो भी कॉलेज में पाओ, तुम वो इंजीनियर ही कहलाओगे। सैलरी के बाद में तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम बन गए इंजीनियर। एटलीस्ट तुम और कुछ तो नहीं बने ना, तुम्हें जो काम चाहिए था वो तुम्हें मिला, डिफरेंट कॉलेज से मिला हो, लेकिन मिला तो सही। वो एक चीज़ याद रखो। तो तुम्हें अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर तुम्हें बनना है, ना कि तुम्हें कुछ एम्स दिल्ली से करना है या कुछ भी। तुम्हें सिर्फ डॉक्टर बनना है, तुम्हें एक सीट चाहिए, वो जो भी कॉलेज से मिले, ठीक है। तो इसीलिए भी काम करो। हाथ से जो चांसेस है, लाइफ बहुत ही चांसेस देती है, उससे मिस मत करो, ठीक है। और एक बात है, जब तक एक रेस कंप्लीट नहीं हुई तब हार मत मानो।
मतलब मेरे पास 1 साल है लेने के लिए जेई पकड़ लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 1 साल है। टाइम वैरीज फ्रॉम डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, बट 1 साल है। तो मैं क्या करूँ उस टाइम? हार मत मानो, क्योंकि वो 1 साल कंप्लीट नहीं हो चुका है, स्टिल यू हैव 1 ईयर लेफ्ट, और कम से कम 6 मंथ्स लेफ्ट, 6 मंथ्स लेफ्ट। सो तो वो जो 1 साल है मैं उसे यूटिलाइज़ करूँगा पढ़ने के लिए, ना कि 6 मंथ है वो मैं यूटिलाइज़ करूँगा खुद के पढ़ने के लिए, ना कि सोचने के लिए कि मेरा नहीं हो सकता ये सब। क्योंकि तुम रेस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्विट कब कर, अब मेन बात मैं बताता हूँ, हमें क्विट कब करना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, हमें क्विट कब करना चाहिए। अगर तुम कुछ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें वो देना है, तो वहाँ पर तुम्हें क्विट करना है आफ्टर यू गेट द रिज़ल्ट मतलब तुम्हारा जो रैंक, कौन सा रैंक आया है तुम्हारे, वो सब जब तक नहीं आता तुम क्विट मत करो। क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम हो जाओगे या नहीं, तुम्हें पास हो जाओगे या नहीं, तुम्हें नहीं पता। इसलिए क्विट मत करो जब तक कि तुम्हें एक रिज़ल्ट ना मिल जाए, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। और अगर तुम जॉब कर रहे हो या कुछ फ्रीलांस कर रहे हो या कुछ जिसमें कुछ एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता, और स्टिल तुम्हें देख रहे हो तुम्हारा कुछ मतलब कि मोनेटाइज या कुछ नहीं आ रहा, पैसा कैपिटल कि कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हारा बिज़नेस ख़राब हो रहा है या कुछ भी, तब एक टाइम सेट करो। अगर मेरा 5 साल में तुम्हारा काम नहीं मिला, मतलब कि तुम जितना चाहते थे, तो मतलब कि तुम्हारा ग्रोथ नहीं हुआ, ज़ीरो ग्रोथ है, तब तुम क्विट कर सकते हो। अगर 5 साल में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ, अगर ग्रोथ हो रहा है तो देन स्टे एट देयर। खुद के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, जितना भी हो विश्वास, कोई करे या ना करे, खुद के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, अगर तुम एफ़र्ट नहीं लगाओगे तो वो नहीं होगा, अगर तुम एफ़र्ट लगाओगे तो होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें लक नहीं काम देता, तुम्हारा एफ़र्ट कितना लगाया वो काम देता है, थोड़ा सा लक काम देता है। लेकिन तुम अगर 0 एफ़र्ट लगाते हो तुम लक भी 0 है। अगर तुम एफ़र्ट लगाते हो, अगर एक सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सो हम पकड़ ले हुई 80% एफ़र्ट 20% लक पकड़ ले, ठीक है। अगर 20% भी नहीं आया तो 80% आ गया। मैं ऐसे ही बता दिया, क्योंकि कुछ ऐसे करेक्ट परसेंटेज कुछ भी नहीं है लक एंड एफ़र्ट के रेशियो में, इसलिए मैं वैसे ही बता दिया 80% एफ़र्ट 20% लक। बट तुम जब अनसक्सेसफुल हो, वो 0% लक एंड इफ योर एफ़र्ट इज़ 0% देन योर लक इज़ ऑल्सो 0%। अगर तुम अनसक्सेसफुल हो तो तुम्हारा एफ़र्ट कुछ भी रह सकता है, लेकिन वो तुम्हें जो है वो उसे तुम्हें पूरा 100% यूटिलाइज़ करना है। तुम्हें जो पोटेंशियल है उसे पूरा 100% यूटिलाइज़ करना है। पोटेंशियल 100% मतलब एफ़र्ट 80% एंड 20% लक, वो है तुम्हारा पोटेंशियल। अगर तुम एफ़र्ट ही नहीं दोगे, मतलब कि तुम 40% एफ़र्ट दोगे, तो तुम्हारा लक भी अगर 20% स्टिल काम करेगा, तो देन ऑल्सो इट्स 60% एंड नॉट द 100%। सो तुम्हें एफ़र्ट पूरा 80% का देना पड़ेगा। लक 20% का काम कर जाए बहुत ही अच्छा है, नहीं काम करेगा तो स्टिल यू हैव गिवन 80% ऑफ द एफ़र्ट, एंड सो यू मे स्टिल गेट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ योर स्किल्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ योर लक। थैंक यू आज के वीडियो के लिए, नमस्कार।